वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे x1 y1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे x2 y2 आर टू पॉइंट्स इन xy plane, then distance between them is, इन दोनों में का डिस्टेंस होगा AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम 5.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। Practice set 5.1 and the first question is a find distance between each of the following pairs of the point। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हैं जिनमें से आपको डिस्टेंस ढूंढना है। तो आंसर की शुरुआत में जो दिए हुए पॉइंट है वो लिखते हैं हम। ए दिया है विद द कोऑर्डिनेट 2 and 3 और साथ में बी दिया है विद द कोऑर्डिनेट 4 and 1 आर गिवन पॉइंट्स। ये दिए हुए दो पॉइंट्स, इसमें से जो पहला पॉइंट है उसे हम मार्क करेंगे x1 y1 और जो दूसरा है उसे कर देंगे x2 y2। अब हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट AB इज ए रूट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स करनी है जो आपके पास है x1 y1 x2 y2 की। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान रखना है उनके साइंस पर गलत साइन ना लिखें। x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 इज ए 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे एक ही साइन है। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये सब्ट्रैक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्ट्रैक्शन वी गेट 2 हियर। 4 माइनस 2 इज ए 2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा 2 ग्रेटर 3 निगेटिव, सो आंसर इज ए नेगेटिव 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4
और -2 का स्क्वायर भी आ जाएगा 4, बिकॉज -2 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 2 जा हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा √8, बट √8 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे 8 के करने पड़ेंगे फैक्टर। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 3 टाइम 2 आपके फैक्टर आ गए 8 के। तो ये वहाँ पर लिख देते हैं हम 1 2 एंड 3 टाइम 2। अब यहाँ पे पेयर कंप्लीट होगी पहले वाले दो 2 की, तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 2 आ जाएंगे बाहर, और इस 2 को पेयर नहीं बनती तो ये रहेंगे अंदर। तो देयरफॉर AB का डिस्टेंस होगा 2√2। इसी हिसाब से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये है आपकी सेकंड पेयर P एंड Q की। तो आंसर स्टार्ट फ्रॉम द गिवन पॉइंट P, that is the -5 and 7, or the second Q is a -1 and 3 are given points। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा x1 y1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अब हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला PQ इज ए, हर तरफ ए बी मत लिख देना, जो पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना। x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज़। तो x2 आएगा -1 माइनस x1 आ जाएगा -5। ठीक तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइंस है, और यहाँ पे 3 - 7 क्लियर कट आएगा क्योंकि वहाँ पे साइंस नहीं है। अब यहाँ पे होंगे साइन चेंज। जब दो साइन के बीच में कोई भी नंबर ना हो तो वो साइन मर्ज हो जाएंगे। जैसे ये -1 जैसे है वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट माइनस और माइनस इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये मर्ज होकर प्लस हो जाएगा। +3 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करोगे तो 5 - 1 is a 4, greater 5 positive, answer is a positive square, plus 7 - 3 is also 4, greater negative, answer negative square। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी आ जाएगा 16, जैसे लास्ट टाइम आया था -2 का स्क्वायर 4, उसी तरह से। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो एडिशन आ जाएगा 32, इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 32 के आप अगर फैक्टर करोगे तो आपको फैक्टर मिलेंगे 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2 एंड 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5 टाइम आ जाएंगे 2 यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टाइम 2, तो ये 1 2 3 4 5। अब बनाएंगे हम पेयर। तो ये बन गई पहली पेयर, ये 2 आउटसाइड, ये दूसरी पेयर, उसके पड़ोस में दूसरे, इसकी पेयर बनती नहीं तो ये साइन के अंदर रहेंगे। अब आप जाके 2 2 जा कर देंगे 4, 4√2 इज ए डिस्टेंस बिटवीन PQ। यहाँ पे आपका ये आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब हम हैं नंबर 3 पर, जिसमें है R और S। तो शुरुआत फ्रॉम द गिवन पॉइंट R इज ए 0 एंड -3, तो S इज ए
0 एंड 5/2। ज़रा संभाल कर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके पास है उनके कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शन में है। ये x1 y1 और ये x2 y2। अब हम लिखने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला RS इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा और दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा। अब x वाले जो हैं वो दोनों ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं सब्ट्रैक्शन का। बट यहाँ पर 5/2 -3, यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो कोई बात नहीं, हम आसानी से सॉल्व कर देंगे इसे भी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रूट का साइन बड़ा बना देता हूँ, तो ये बन गया 0 माइनस 0 एट इट इज़। तो यहाँ पर 5/2 माइनस माइनस मर्ज हो जाएंगे, प्लस 3 कुछ नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 1, क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। चाहे तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 स्क्वायर, 0 माइनस 0, प्लस यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर आप करेंगे तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा 0, और यहाँ पे ऊपर एडिशन आ जाएगा 11, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 0 ऐड करेंगे तो कोई भी ऐड होगा नहीं, यानी एडिशन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कटेगा और आंसर में रहेगा 11/2, दैट इज़ द RS। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इकट्ठा होने की वजह से कट जाएंगे और RS मिल जाएगा 11/2, दैट इज़ द फाइनल आंसर। चलते हैं नंबर 4 पर। तो 4 पर पहला पॉइंट आपको दिया है L विद द कोऑर्डिनेट 5 एंड -8, और दूसरा पॉइंट दिया है M विद द कोऑर्डिनेट -7 एंड -3 आर गिवन पॉइंट्स। तो सेम यहाँ पर आप पहले वाला जो पॉइंट है उसे दे देंगे x1 y1 और दूसरे को डिनोट करेंगे x2 y2। अब हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला हमें यहाँ पे LM मिल जाएगा। क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला? बोलो बोलो फटाफट बोलो। तो डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आ जाएगी -7 -5, x1 की वैल्यू प्लस y2 की जगह आएगा -3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -8 y1 की जगह ब्रैकेट स्क्वायर। अब जहाँ पर साइन चेंज होंगे वहाँ पर हमें साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पर -7 -5 चेंज नहीं होंगे, बट यहाँ पर -3 और ये माइनस माइनस मर्ज होकर हो जाएंगे प्लस। जब दोनों साइन के बीच में
कोई नंबर नहीं आता है तो वो साइन मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 ग्रेटर 7 नेगेटिव, तो आंसर इज ए नेगेटिव। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 5। अब हमें 12 का करना है स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ द 12 इज ए 144 एंड स्क्वायर ऑफ द 5 इज ए 25। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 169 इज ए स्क्वायर ऑफ द 13, सो LM इज ए 13। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर, और नंबर 5 पर हमारे पास है T कोऑर्डिनेट -3 एंड 6, साथ में है R कोऑर्डिनेट्स 9 एंड -10 आर गिवन पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका x1 y1, ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका x2 y2, एंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? तो डिस्टेंस फॉर्मूला TR के लिए आ जाएगा, जो आपने बाय हार्ट कर लिया है बड़े प्यार से, वही लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस, y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़। तो क्या है x1 x2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 नेगेटिव 10 एंड 6 -10 -6। बड़े आराम से और ध्यान से आपको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, +3 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, वहाँ पर भी 2 साइन हैं पर उनके बीच में नंबर है तो वो मर्ज नहीं होंगे। अब यहाँ पे 9 + 3 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इस तरफ माइनस माइनस प्लस और एडिशन हो जाएगी 16, ग्रेटर 10 का आंसर को साइन आ जाएगा माइनस। अब आपको 12 का करना है स्क्वायर, दैट इज़ द 144, और 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 4 इज ए 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 + 4 इज ए 9 एंड कैरी फॉरवर्ड 1 इज ए 10, अगेन कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 1 इज ए 3 एंड कैरी फॉरवर्ड 1 इज ए 4। तो TR के लिए आपको 400 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2020। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन खत्म होगा। अगले क्वेश्चन के 6ठे पेयर पर हम हैं, आखिर वाले पेयर पर। तो यहाँ पे W आपको दिया है -7/2 एंड 4, तो दूसरा आपका X है 11 एंड 4 आर गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो फ्रैक्शंस है, तो थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये कर दी उनकी मार्किंग। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला WX इज ए रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो रूट ऑफ यहाँ पे आपको करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो x2 के जगह पे आएगा 11 माइनस x1 के जगह पे आएगा 7/2, बट वो निगेटिव है, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4,
अब आगे साइन मर्ज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे दो जगह पर साइन आता है, तो ये 11 उसके डिनोमिनेटर में रख देता हूँ 1, माइनस माइनस प्लस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे 4 - 4 हो जाएगा 0। अब हमें पहले ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले ब्रैकेट में 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 1 ज़ा 7 और डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो हो जाएगी 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये 0 आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कटेगा तो आंसर में रहेगा 29/2, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन W एंड X। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।